आप सभी का हमारे YouTube चैनल जंक्शन ऑफ ज्ञान में स्वागत है। आज हम लोग C++ में डबल रेक्टेंगुलर कंसोल बनाना अर्थात हम लोग एक बॉक्स बनाएंगे, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इस तरीके का आउटर लाइन, जो डबल लाइन का एक आउटर लाइन दिया हुआ है, तो इसी को हम लोग आज बनाना सीखेंगे कि अपने C++ प्रोग्राम में हम लोग किसी भी प्रोग्राम के आउटर में हम लोग बॉर्डर कैसे देंगे। तो ये डबल लाइन का जो बॉक्स है, इसको बनाने के लिए कुछ हम लोगों को आज की वैल्यूज़ जानना होगा और उसका तो आप देख पा रहे हैं ये जो डबल बॉक्स आप देख रहे हैं, ये डबल लाइन का जो बॉक्स बना है वो बहुत सारे कैरेक्टर से मिलकर बना है। जैसे कॉर्नर के लिए कुछ कैरेक्टर्स हैं, लेफ़्ट कॉर्नर, राइट कॉर्नर, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, बॉटम राइट कॉर्नर, सबके लिए अपना अपना कुछ कैरेक्टर्स है। तो अगर हम लोगों को हॉरिजेंटल डबल लाइन लेना है तो इसके लिए आज की वैल्यू है 205। अगर हम लोग को वर्टिकल, ये जैसे कि वर्टिकल लाइन लेना है तो इसके लिए हमारा आज की वैल्यू होगा 186। अगर हम लोगों को टॉप लेफ्ट कॉर्नर बनाना है तो इसके लिए 201। बॉटम लेफ्ट कॉर्नर के लिए, जैसे बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, ये जो कॉर्नर है इसके लिए हम लोग यूज़ कर लेंगे 200। और टॉप राइट कॉर्नर के लिए हम लोग 187 और टॉप बॉटम राइट कॉर्नर के लिए 188। तो ये कुछ आज की वैल्यूज़ है। इन्हीं आज की वैल्यूज़ को हम लोग कैरेक्टर वैल्यू को अपने प्रोग्राम में यूज़ करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को कुछ हेडर फाइल्स चाहिए, जैसे बेसिक इनपुट आउटपुट के लिए iostream.h और conio.h, क्लियर स्क्रीन, getch, ये सब यूज़ करने के लिए। और conio.h में ही हमारा gotoxy एक फंक्शन है जिससे स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट पे जाके हम लोग स्क्रीन के कैरेक्टर्स को प्रिंट कर सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, तो void, क्योंकि हमारा ये बॉक्स बनाएंगे कुछ तो रिटर्न करेगा नहीं, तो इसलिए हम लोग रिटर्न टाइप में उस फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है वो void रखते हैं। और यहाँ मान लीजिए बॉक्स नाम से हम बना रहे हैं, इसमें कोई भी पैरामीटर पास कराने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसका हम लोग void बॉक्स का डेफिनेशन लिखते हैं कि ये काम क्या करेगा। तो लिखने से पहले मैं void main फंक्शन को लिख लेता हूँ। ये CLR SCR प्रीवियस आउटपुट को पहले क्लियर कर देगा। इसके बाद हम लोग बॉक्स को कॉल कर लेंगे और हम लोग प्रोग्राम को मेन फंक्शन को क्लोज कर लेते हैं और यहाँ getch लगा लेते हैं। चलिए, तो अब बॉक्स बनाने के लिए हम लोगों को क्या क्या यूज़ करना होगा। तो इसके लिए मान लीजिए कि एक स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट पे जाना है और हम लोगों को लेफ़्ट कॉर्नर बनाना है। तो इसके लिए हम लोग कुछ वेरिएबल्स हम लोग यहाँ डिक्लेयर कर लेते हैं, जैसे int। सबसे पहले ये भी CLR SCR बॉक्स बनने से पहले स्क्रीन को क्लियर करेगा। क्लियर होने के बाद कुछ वेरिएबल जैसे i और j का कुछ वैल्यूज़ लेके हम लोग फोर लूप ये सब चलाने की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले चारों कॉर्नर पर हम लोग कैरेक्टर्स को क्या करेंगे, कॉर्नर्स को फिट करते हैं। तो कॉर्नर्स के लिए हम लोग सबसे पहले गो टू XY, मैंने पहला कोऑर्डिनेट पे पहला कॉलम का पहला लाइन में जाने के बाद हम लोग यहाँ पर प्रिंट करेंगे, सी आउट करेंगे कैरेक्टर वैल्यू किसका, हम लोग देखना ये वाला कॉर्नर बनाना। तो इसके लिए हम लोगों को देखना है हमारा ये लेफ़्ट टॉप कॉर्नर के लिए क्या दिया हुआ है। तो लेफ़्ट टॉप कॉर्नर के लिए हमारा जो है ASCII कैरेक्टर वो 201 है। तो यहाँ चलिए 201 लिखते हैं और चलिए सिर्फ इसका सिंपली आउटपुट देखते हैं क्या होता है। तो कंट्रोल F9 दबा के हम लोग देखते हैं। तो देखिए कॉर्नर पे एक इस तरीके से कॉर्नर आ गया है। चलिए, इसके बाद हम लोग गो टू XY। अब ये वाला कॉर्नर हम लोग देना चाहते हैं यहाँ पर लास्ट में। तो इसके लिए किस कोऑर्डिनेट में जाना होगा, तो 80 कॉलम और रो जो होगा हमारा 1 होगा। यहाँ जाने के बाद गो टू XY, यहाँ सी आउट करेंगे हम लोग कैर वैल्यू। कॉर्नर के लिए हमारा है राइट टॉप कॉर्नर के लिए 187। फिर हम लोग आ जाते हैं, ये तो हो गया। चलिए रन करा के एक एक करके हम तो रन कराते हुए जाएंगे। चलिए, यहाँ कुछ गड़बड़ी हुआ है। गो टू
लिखने में गड़बड़ी है, गो टू, यहाँ ओ छूट गया है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी हमारा आ गया है। अब यहाँ से यहाँ तक हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, तो इसके लिए एक फोर लूप यूज़ करेंगे हम लोग। फोर आई का वैल्यू स्टार्टिंग होगा हमारा 2 से, और आई लेस देन इक्वल्स टू 79 होगा। और हम लोग करेंगे आई का वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, और गो टू एक्स वाई, कौन से कोऑर्डिनेट पे जाएंगे। तो हम लोगों का स्टार्टिंग होगा पहला जो हमारा लाइन नंबर है, कॉलम 2 से स्टार्ट होगा, मैंने आई, और हमारा लाइन तो 1 ही होगा, पहला लाइन पे है। अब यहाँ जाके हम लोग क्या प्रिंट करना है, तो सी आउट करेंगे कैर वैल्यू ऑफ कैरेक्टर हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए। तो हॉरिजॉन्टल डबल लाइन के लिए हमारा होता है 205, तो यहाँ 200 हम लोग क्या लिख देंगे, 5। तो कैरेक्टर वैल्यू को ये प्रिंट कर देगा। चलिए रन करा के देखते हैं। तो देखिए ऊपर वाला काम हम लोग का हो गया है। अब हम लोगों को क्या करना है, नीचे की ओर लाइन, फिर इधर नीचे की ओर लाइन प्रिंट करना है। तो चलिए पहले नीचे का कॉर्नर प्रिंट कर लेते हैं हम लोग। कॉर्नर के लिए हम लोग यूज़ करेंगे गो टू एक्स वाई। तो 24 लाइन का 80 कॉलम पे हम लोग जाएंगे, और यहाँ पर हम लोग बॉटम राइट कॉर्नर के लिए कैरेक्टर को प्रिंट करेंगे। तो बॉटम राइट कॉर्नर के लिए हमारा 188 होता है, तो कैर में हम लोग क्या लिख देंगे, 188। चलिए रन कराते हैं। तो वो एक्चुअली ये गलत जगह आ गया है, तो हम लोग एंटर दबा के थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो हम लोग यहाँ 80 होना चाहिए था, और यहाँ पर हमारा क्या होता, 24। चलिए नीचे की ओर आ गया है। चलिए एक स्पेस है, लेकिन ये तो संभव नहीं हो पाता है। चलिए फिर भी ट्राई करते हैं हम लोग, कंट्रोल F9। अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हो पाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 24 तक ही लेके चलेंगे। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, गो टू एक्स वाई। अब हम लोग को गो टू एक्स वाई लिखने के बाद यहाँ पर हम लोग का पहला कॉलम होगा, और रो नंबर हमारा 24 होगा। इस पे जाके हम लोग लेफ्ट बॉटम कॉर्नर को प्रिंट करेंगे। तो यहाँ सी आउट कर लेते हैं। लेफ्ट बॉटम कॉर्नर के लिए हमारा कोड जो है लेफ्ट बॉटम कॉर्नर, तो यह है 200। तो यहाँ कैर वैल्यू में हम लोग प्रिंट करेंगे 200। चलिए रन करते हैं। रन करने के बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ कॉर्नर आ गया है। तो हम लोग जो अभी फोर लूप यूज कर रहे थे, अगर इसी में हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाले लाइन के लिए भी अगर यहाँ पर कोऑर्डिनेट पर जाके हम लोग सेम कैरेक्टर को प्रिंट कर देंगे, तो हमारा काम एक ही फोर लूप से काम चल जाएगा। तो आई का वैल्यू तो सेम रहेगा, बस यहाँ पर हमारा 24 हो जाएगा। तो चलिए इसका आउटपुट देख लेते हैं क्या होगा। ओह, हम लोगों ने कोई कैरेक्टर प्रिंट नहीं किया, तो यहाँ कैर में हम लोग लिख लेते हैं 205। रन कराते हैं। तो देखिए इस तरीके से नीचे की ओर हमारा आ गया है। अब हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन चारों तरफ क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के लिए हम लोगों को कैरेक्टर जानना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए हमारा 186 होता है। तो फिर से हम लोग फोर लूप चलाएंगे। फोर हमारा आई का वैल्यू जो है वो 2 से स्टार्ट होगा, और ये 24 तक जाएगा। यहाँ पर हम लोग आई लेस देन इक्वल्स टू क्या होगा, 24। 23 तक ही जाएगा, क्योंकि 24 में तो हमारा कॉर्नर्स पहले से प्रिंट किया हुआ है। और यहाँ हम लोग आई का वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, और इसके बाद हम लोग आ जाते हैं गो टू एक्स वाई। कोऑर्डिनेट क्या होगा, हमारा पहला
जो कॉलम क्या होना चाहिए, पहला कॉलम होना चाहिए, और आई का वैल्यू यहाँ चेंज करेंगे और यहाँ लिखेंगे सी आउट कैर वैल्यू ऑफ 180 186। ये तो हो गया पहला। ये इस तरीके से यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देगा। अब हम लोग चाहते हैं कि राइट साइड भी इस तरह का, राइट साइड भी हमारा डबल लाइन होना चाहिए। तो गो टू एक्स वाई, यहाँ पर हम लोग 80 पोजीशन पे हम लोग आई का वैल्यू प्रिंट करेंगे, और सेम जैसे हम लोगों ने कैर को प्रिंट किया था, कैर 186। चलिए अब रन करके देखते हैं क्या होगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि इस तरीके से हम लोग एक डबल रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या कर सकते हैं, अपने स्क्रीन पे ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे इस वीडियो को शेयर कीजिए।